मकर संक्रांति से प्रयागराज में अर्ध कुंभ की शुरुआत हो गई है और सभी अखाड़ों ने गाजे बाजे के साथ शाही स्नान की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को निभाते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बताया जा रहा है तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान किया। इस दौरान संगम तट पर दंग करने वाले कुंभ के रंग भी दिखाई दिए। कहीं बांस पर चलते 10 फीट लंबे साधु बाबा दिखे तो कहीं 3 फुट के सबसे छोटे संत भी। न्यूज़ 24 के कैमरे से देखिए कमाल का और बिल्कुल अनोखा कुंभ। ये त्याग की ताकत है, ये तपस्या की शक्ति है, ये आस्था का उफान है। तभी तो इन योगियों, इन साधुओं को न तो कड़कड़ाती ठंड का एहसास हो रहा है और न ही किसी दूसरी चीज का। बस अध्यात्म की इस अविरल गंगा में ये बहते चले जा रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन बरसने वाले पुण्य के अमृत का पान कर सके। कमाल के करतब करते ये सभी साधु दिगंबर अखाड़े के साधु हैं। शाही स्नान से पहले अखाड़े के ये साधु तलवार समेत दूसरे शस्त्रों को चलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा जो शाही स्नान करने के लिए जा रहा है, बड़ा अखाड़ा है। देखिए किस तरह से तलवारबाजी करते हुए, किस तरह से अपने करतब दिखाते हुए नागा सन्यासी इस अखाड़े के संगम की तरफ शाही स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिगंबर अखाड़ा ही वो अखाड़ा है जिसमें मकर संक्रांति के 1 दिन पहले आग लग गई थी। इस अखाड़े का बहुत बड़ा भाग जल करके खाक हो गया था, लेकिन इन सन्यासियों ने अपने बल पर और शासन के मदद से 12 घंटे में फिर से तैयार कर दिया और पूरे देखिए किस तरह से उत्साह के साथ तलवारबाजी करते हुए। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम है नागा जयराम दास, दिगंबर अखाड़े का सीनियर नागा। अरे आप ऐसी तलवार में चला रहे हो, डर लग रहा है? ये परंपरा है हमारी, सनातन धर्म की, इसी से रक्षा हुई है। अच्छा, तो ये जो आपके अखाड़े में कल आग लग गई थी और उससे आप लोग के उत्साह में तो कोई कमी नहीं आई? नहीं, कोई कमी नहीं आया। कुंभ में आकर्षण किसी चीज का है तो वो नागा साधुओं का है, वो अखाड़ों का है। ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग तीर्थ की दृष्टि से देखना चाहते हैं वो तीर्थ की दृष्टि से देखें, जो पर्यटन की दृष्टि से भी देखना चाहते हैं तो ऐसा अद्भुत नजारा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। दिगंबर अखाड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी दूसरे जगह पर जिस तरह की भारी आग लगी थी इस अखाड़े में, उससे लेकिन इनके मनोबल पर कोई असर नहीं है। वो दूर तक आप देखिए, पूरा दिगंबर अखाड़ा के सन्यासी साधु वहां तक, जहां तक आपकी आंख जा सकती है, कैमरे की आंख जा सकती है, वहां तक ये साधु पूरे जोशो खरोश के साथ शाही स्नान के लिए आ रहे हैं। मेले में अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धारण करके साधु यहाँ दिखाई देते। देखिए मैं 6 फीट का, ये 10 फीट के, ये किस पे चल रहे हैं? ये क्या है? इसका नाम गेड़ी है। तो आप इसी पे चलते हैं? इसी पे चलते हैं हम। अच्छा, और आप एक बात ये बताइए कि इसमें क्यों चलते हैं? अरे वो तो हमारी बचपन से आदत है, 20 साल पहले से चल रहे हैं। हाँ। और किसी अखाड़े में भी हैं आप? हाँ, वो अखाड़ा है नहीं, वो अवंतिकापुरी खीर सागर में। अच्छा। हाँ, तो आप इस पर कितनी देर तक चल सकते हैं? इस पे हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं बस। सुना आपने, ये बाबा 20 साल से बांस के पैर यानी गेड़ी पर चलते हैं।
और ये इससे तकरीबन 1 किलोमीटर तक लगातार चल सकते हैं। बाबा इस बार कुंभ अपने अखाड़े के साथ आए हैं। बाबा श्रद्धालुओं को अपना कर्तव्य तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात से बेहद नाराज भी हैं। बाबा को इस बात का मलाल है कि योगी सरकार है, फिर भी राम मंदिर नहीं बन पा रहा। हेलीकॉप्टर देख के क्या बोल रहे थे? हेलीकॉप्टर देख के बोल रहे थे, काम तो करते नहीं, राम मंदिर नहीं बनाते हैं। और संतों राम मंदिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे नेता और राम मंदिर? क्या संतिम राम मंदिर बनाएंगे? कोई नेता राम मंदिर नहीं बनाएंगे। अरे तो अब तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, महंत है। हाँ महंत जी तो है, पर नियम से तो चलना चाहिए। वो भी ऊपर ही ऊपर उड़ रहे। हाँ वो भी ऊपर ही ऊपर उड़ रहे, नीचे तो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है यहाँ गंगा में। बोल बम 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 बम, खुशी रहो हरदम, चलते रहो चमाचा, तुम्हें धोखा न मिलेगा। महाकाल महाराज की जय, अवंतिका धाम की जय, क्षीर सागर भगवान की जय, भक्तगणों की जय, संत भक्तों की जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, हाथ में लड्डू मुख में राम, 12 बरस के वीर हनुमान, जब बोले जाओ सीताराम। फूलों से सजी हुई जीप पर विराजमान है दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर, और जीप के आगे सारथी बने बैठे हैं अर्ध कुंभ के सबसे अनोखे साधु। उम्र 66 साल की है, लेकिन लंबाई सिर्फ 3 फुट। कुंभ में अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते ही हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपसे तीर्थ की जगह तो है, पर्यटन की भी जगह है, चमत्कार की भी जगह है, और देखने में ऐसा नज़ारा विश्व में कहीं मिलेगा नहीं। आपको हर तरह के साधु मिल जाएंगे, नागा साधु मिल जाएंगे, इसके अलावा छोटे साधु मिल जाएंगे, बड़े साधु मिल जाएंगे, लंबे साधु मिल जाएंगे। हमारे साथ देखिए सबसे कम हेलो वामन भगवान, सबसे कम हाइट वाले आप ही बाबा दिखाई दे रहे हैं पूरे कुंभ में। मेरे आए 3 फुट के। अच्छा, तो बाबा जी आप कब से हैं इसमें? कब साधु बन गए थे? मैं 20 वर्ष था तब से। और अब आपकी कितनी है? अतारे 66। 66। पीछे हो जाओ ना, मुझे शाही स्नान के लिए निर्वाणी अखाड़ा के साधु निकल पड़े हैं। जीप पर साधुओं के हाथों में एंड्रॉयड फोन है। आस्था के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ये अद्भुत संयोग गजब का है। हम निर्वाणी अखाड़ा शाही स्नान के लिए चल चुका है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर 3 साधु लोग हैं, और पीछे पूरा निर्वाणी अखाड़ा का पूरा काफिला चल रहा है। और आपका नाम क्या है? प्रेमदास जी महाराज। प्रेमदास महाराज जी, मैं देख रहा था आप एंड्रॉयड फोन का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। भक्तों की इच्छा थी दर्शन करने की, गंगा जी के दर्शन करना चाहते थे, सोचा चलो करवा देते, नहीं आना हो पा रहा है तो आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं या व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं? व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग थी। तो दिखाइए आप। जी जी जरूर जरूर। जय श्री राम। सुना आपने, बाबा के जो भक्त कुंभ में स्नान करने या दर्शन के लिए नहीं आ सके, उन भक्तों को बाबा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर दर्शन करा रहे हैं। वोडाफोन का नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, नेट भी सही काम नहीं कर रहा है। नेट भी कोई काम नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन है 3 दिन से। लग पा रहा है। अरे बाबा, आप भी नेट जानते हैं? हाँ, सर्वर डाउन चल रहा है, कोई मोबाइल नहीं लग रहा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का? हाँ जी। फेसबुक का भी। फेसबुक पर भी आप हैं? कब से? बहुत समय हो गया। लेकिन बाबा इस बात से मायूस हैं कि सरकार अरबों रुपए खर्च कर भले ही हर सुविधा दे रही है, लेकिन इंटरनेट की समस्या को दूर नहीं कर पा रही। तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी प्रयाग में 49 दिन तक चलने वाले कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आज मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान है। देश के 13 अखाड़ों में से 11 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम तट पर डुबकी लगाई। सबसे पहले संगम तट पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने स्नान किया।
पर नागा साधुओं ने हर हर महादेव के नारे के साथ संगम में डुबकी लगाई। परमार्थ और परोपकार का संदेश देने वाली भारत की यह वैदिक सनातन संस्कृति यहाँ सबके समान अधिकार और सबके प्रति विश्वास रखने का संदेश देती है। और चूंकि विश्व एक कुटुंब है, सारी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हमारी संस्कृति एकत्व का, विश्व बंधुत्व का, सामाजिक समरसता का और सह अस्तित्व का संदेश देती है। उसी का ये व्यंगम रूप है। एक सवाल और है, पहले ये बहुत कहा जा रहा है दिव्य का नाम इसको दिया गया। दिव्य कुंभ का अर्थ है कि यहाँ दिव्यता, शुद्धता, पवित्रता का उदय हुआ। जूना अखाड़े के बाद श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा ने शाही स्नान किया। शाही स्नान को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क रहता है। कहते हैं कि शाही स्नान के लिए कुछ खास जगहें बनाई जाती हैं जहां आम लोग स्नान नहीं कर सकते। शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को उन घाटों पर स्नान की अनुमति दी जाती है। अखाड़ों के स्नान के लिए 30 मिनट से करीब 45 मिनट तक का वक्त दिया जाता है। मानस श्रीवास्तव, वरुण सिन्हा के साथ राजीव रंजन, प्रयागराज, न्यूज़ 24।